मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो असाइनमेंट के अंदर जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 तक हमारा हो गया था। अब हम लोग आए क्वेश्चन नंबर 28 में। तो भाई 28 ऐसा है, फॉर एन एपी 5 टाइम द फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 8 टाइम द 8th टर्म। ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड द 13th टर्म ऑफ द एपी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 28। उसके अंदर कुछ ऐसा है कि भाई 5 टाइम द फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 8 टाइम द 8th टर्म। ऐसा है हमारे पास, क्वेश्चन के अंदर है, उसमें से ही आपको कॉपी पेस्ट करना है कि भाई फिफ्थ टर्म का 5 टाइम 8 टर्म के 8 टाइम दोनों कैसे है भाई, इक्वल है। तो क्या लिखेंगे, फिफ्थ टर्म यानी कि A5 और उसका 5 टाइम, तो क्या लिखेंगे 5A5 लिखेंगे, इज इक्वल टू 8th टर्म यानी कि क्या लिखेंगे A8 और उसका कितने टाइम है भाई 8 टाइम। ये पूरे स्टेटमेंट का मीनिंग ऐसा बनेगा। अब कल आपने इक्वेशन सॉल्व किए थे, A5 का मतलब क्या, देखो A5 का 5, A5 के बदले में आप क्या लिख सकते हो, A प्लस 4D लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 8। ये 8 के बदले में क्या लिख सकते हो, A प्लस 7D लिख सकते हो। चलो ब्रैकेट ओपन करें तो क्या बनेगा, 5A प्लस 20D इज इक्वल टू 8A प्लस 56D। ये काम करें, 8A को इधर ले आए, 20D को सामने ले जाए, तो 5A माइनस 8A इज इक्वल टू 56D माइनस 20D। तो माइनस 3A is equal to 36D. Therefore, A is equal to 36D upon minus 3. तो A is equal to कितना आया, माइनस 12D आया। इसके ऊपर से आपको सिर्फ A की वैल्यू मिलेगी। अब आपको कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 13th टर्म। क्या फाइंड करनी है भाई, A13। तो A13 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, लाइक इधर A5 था तो क्या लिखा, A प्लस 4D। तो A13 का क्या लिख सकते हो, A प्लस 12D। चलो E की वैल्यू अभी जो आपने फाइंड की कितनी है भाई, माइनस 12D प्लस 12D। ये तो क्या हो गया 0। आगे 13 नंबर की टर्म ऐसे फाइंड कर सकते हो। जब भी ऐसे टाइप की क्वेश्चन आएंगे आपको क्या मिलेगी, A की वैल्यू। क्लियर, लिख डालो। यानी कि 13 नंबर की टर्म कौन सी होगी भाई, 0 होगी। लास्ट में लिख दोगे 13 टर्म इज 0। बराबर है। चलो हो गया। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 29 में। पढ़ो जरा।
29 नंबर का क्वेश्चन है द 9th टर्म ऑफ एपी इज 0। ये एपी की 9th टर्म कितनी है भाई? 0। देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे, काम करते करते जाएंगे। चलो 9th टर्म 0 है तो क्या लिखेंगे? A9 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और A9 का मीनिंग क्या बनेगा? A प्लस 8D इज इक्वल टू 0। Therefore 8D को सामने ले जाओ तो A इज इक्वल टू क्या बनेगा? माइनस 8D बनेगा ऐसे। चलो A की वैल्यू मिल गई हम लोगों को, तो क्या शो करना है? शो दैट 29th टर्म ऑफ द AP is 2 times its 19th टर्म। यानी कि अब आपको क्या करना पड़ेगा? इसकी 29 टर्म फाइंड करेंगे, उसकी 19th टर्म फाइंड करेंगे और दोनों आंसर को चेक करोगे। लाइक देखो 29 टर्म फाइंड करते, इधर क्या लिखेंगे? A29 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? A प्लस 28D। यहाँ पर A की वैल्यू आप लोग पुट करोगे माइनस 8D प्लस 28D इज इक्वल टू कितना आएगा भाई? 20D। इसको दे देते रिजल्ट नंबर 1 आया। चलो दूसरी कौन सी है भाई? 19th टर्म। चलो A19 फाइंड करें। A19 इज इक्वल टू A प्लस 18D। चलो A की वैल्यू रखे तो माइनस 8D प्लस 18D इज इक्वल टू कितना आएगा? 10D। कैंडी नहीं हो भाई। नंबर 2। अब जरा देखो रिजल्ट 2 कितना है भाई? 10D। रिजल्ट 1 कितना है? 20D। तो नजर करो 10 2 20, यानी कि 29 नंबर की टर्म 19 नंबर की टर्म से कितने टाइम होगी भाई? 2 टाइम। तो लास्ट में क्या लिख देंगे? सो 29th टर्म is 2 times its 19th टर्म। ऊपर लिख देंगे एज अ रिजल्ट 1 and 2। एज अ रिजल्ट 1 and 2। बोलो ऐसे शो कर सकते हो आप लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 30 में जाते, पहले वाला पूरा कर लो। चलो उसके अंदर है 30 नंबर। इफ द nth टर्म ऑफ AP if the nth term of AP 975 dash 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 and nth term of AP 15 12 9 are equal। आपके पास दो AP है, एक है 975, दूसरी है 15 12 9। दोनों की nth टर्म कैसी है भाई? इक्वल। इक्वल का मतलब क्या भाई? इंडिया इज इक्वल टू पाकिस्तान। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपको क्या फाइंड करनी है? n की वैल्यू। तो चैप्टर की शुरुआत में हमने nth टर्म वाले सम किए थे। दोनों एपी की पहले आप लोग क्या करोगे? nth टर्म फाइंड करोगे। लाइक फर्स्ट एपी लिखते 9 7 5। चलो a इज इक्वल टू 9, d इज इक्वल टू 7 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 2। चलो इसकी nth टर्म फाइंड करनी है तो en का फॉर्मूला रखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू d। चलो इसमें e और d की वैल्यू रखे तो 9 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 2 तो 9 माइनस 2n प्लस 2। 9 प्लस 2 कितना होगा? 11 माइनस 2n। इसको दे देते रिजल्ट नंबर 1। चलो दूसरी एपी है हमारे पास 15 12 9 बराबर है डैश डैश डैश। चलो इसकी भी nth टर्म ऐसे फाइंड करते हैं। a इज इक्वल टू 15, d इज इक्वल टू 12 माइनस
इक्वल टू -3। चलो an का फॉर्मूला रखिए, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो 15 प्लस n माइनस 1 इंटू -3, तो 15 माइनस 3n प्लस 3, 15 प्लस 3 कितना होगा 18 माइनस 3n। इसको दे देते रिजल्ट नंबर 2। अब ये दोनों nth टर्म कैसे है भाई, इक्वल। तो क्या लिखेंगे, nth टर्म ऑफ बोथ दी AP आर इक्वल। दोनों AP की nth टर्म इक्वल, यानी कि रिजल्ट 1 इज इक्वल टू रिजल्ट 2। मैंने बोला इंडिया इज इक्वल टू पाकिस्तानी इंडिया। जब भी इक्वल नाम का वर्ड है याद रखोगे, इंडिया इज इक्वल टू पाकिस्तान, रिजल्ट 1 इज इक्वल टू रिजल्ट 2। यानी कि क्या लिखेंगे, 11 माइनस 2n इज इक्वल टू 18 माइनस 3n। एक काम करें, n वाले एक साइड में ले ले, तो माइनस 2n प्लस 3n इज इक्वल टू 18 का 18 प्लस 11 सामने जाएगा, क्या आएगा भाई माइनस 11। 3n में से 2n गया, क्या है भाई n इज इक्वल टू 7 आ गया। कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, इतना समझ लो। कर पाओगे ऐसे? आपकी टेक्स्ट बुक में भी ऐसा सम है, और भी मेरे पास एक सम है, वो भी करेंगे, यानी कि आपके 3 सम हो जाएंगे। चलो ये वाला हो गया। चलो मेरे पास एक सम है, वो लिखवाता हूं, फिर आपकी टेक्स्ट बुक वाला सम भी करेंगे। चलो क्वेश्चन लिखेंगे, फॉर which n some terms of 231, 228, 225 dash 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 n 3, 6, 9 dash 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 are equal। ऊपर वाला और ये वाले दोनों क्वेश्चन सेम क्वेश्चन कि भाई फॉर विच n, ये दोनों एपी की nth टर्म इक्वल है, तो आपको क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। तो भाई कौन सी n की वैल्यू के लिए दोनों एपी की टर्म सेम हो जाएगी, तो जो टर्म आई वो दोनों एपी में सेम होगी। तो चलो पहले फर्स्ट एपी लिखते हैं, 231, 228, 225 डैश डैश डैश। A is equal to 231, D is equal to 228 minus 231 is equal to -3। चलो इसकी nth टर्म फाइंड करें, an is equal to a plus n minus 1 into d। चलो तो is equal to 231 plus n minus 1 into -3, तो 231 minus 3n plus 3, 231 plus 3 तो 234 minus 3n। इसको देते रिजल्ट नंबर 1। चलो सेकंड एपी उठाए, 3, 6, 9 डैश डैश डैश। चलो तो इसमें a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 3। चलो an इज इक्वल टू
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 तो क्या आएगा 3 प्लस 3n माइनस 3, ये दोनों कट हो गए, इज इक्वल टू क्या आया भाई 3n। ये बना अपना रिजल्ट नंबर 2। चलो अब क्या लिखेंगे, अभी हमने लिखा था कि भाई nth टर्म ऑफ बोथ द एपी आर इक्वल, तो क्या लिखेंगे रिजल्ट 1 इज इक्वल टू रिजल्ट 2 234 माइनस 3n इज इक्वल टू 3n। एक काम करें माइनस 3n को सामने ले जाए तो 234 इज इक्वल टू 3n प्लस 3n। 3n प्लस 3n कितना होगा 6n इज इक्वल टू 234। देयरफॉर n इज इक्वल टू 234 अपॉन 6, तो n इज इक्वल टू 39। डिवाइड करके चेक करना, मेरी डिवाइड गलत हो सकती है। चलो कर सकते हो। तो जरा अपनी टेक्स्ट बुक में एक सम है एक्सरसाइज 5.2 के अंदर 5.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 15, वो आपको खुद करना है। 5.2 क्वेश्चन नंबर 15 कर सकते हो, 2 मैंने करा है, एक आपको करना है। क्लियर? 5.2 क्वेश्चन नंबर 15। चलो हो गया, आगे बढ़े, कर सकते हैं ऐसे। ये सब क्वेश्चन नंबर 15 आपको HW में कर लेना है। चलो जरा जाते हैं असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर। असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 31। चलो 31 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है कि भाई फॉर एन एपी सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट टर्म इज 24 while the sum of sixth term and 10th term is 34। फाइंड क्या करना है, फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी ऑफ द एपी, या तो एपी फाइंड करने का भी सम आ सकता है। चलो तो फर्स्ट क्या लिखेंगे, सम ऑफ लास्ट ईयर लगभग आया था, फर्स्ट या सेकंड एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया था, सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट टर्म इज 24। देखो टर्म है, सम अभी भूल जाओ, फोर्थ टर्म मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, A4। क्या लिख सकते हैं, समझ गए, A4। और एट टर्म यानी कि सम है तो प्लस AA इज इक्वल टू कितना है भाई 24। होगा ऐसे। तो भाई सम ऑफ फोर्थ टर्म का मीनिंग क्या भाई A4, एट टर्म का मीनिंग क्या भाई A8। अभी हमने इक्वेशन बनाए, A4 के बदले में क्या लिख सकते हो, A प्लस 3D। A8 के बदले में क्या लिख सकते हो, A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। चलो A प्लस A मीन्स क्या होगा 2A प्लस 10D, 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 24। अब जरा नजर करो, ये सारे इक्वेशन को 2 से आप लोग डिवाइड कर सकते हैं, 2 से सभी को डिवाइड कर दो। क्या बना, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 1। कल ऐसे सम किए थे पर थोड़े अलग टाइप के थे, ओनली सिंगल थे, फोर्थ टर्म इज ऐसे थे ना। चलो दूसरा क्या है भाई, आगे बढ़ो, सम ऑफ सिक्स्थ टर्म एंड 10th टर्म इज
सम ऑफ, वो भी लिखेंगे सम ऑफ, क्वेश्चन में से ये देखो, सम ऑफ सिक्स्थ टर्म एंड 10th टर्म इज 34। चलो सिक्स टर्म यानी कि क्या लिखेंगे, A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 34। चलो A6 का मीनिंग क्या बनेगा, A प्लस 5D, A प्लस 9D इज इक्वल टू 34। तो 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 34। ये भी 2 से डिविजिबल है, तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 17। इक्वेशन नंबर 2। अब याद करो, कल आपने जो सम की थी इसमें ऐसे दो दो इक्वेशन मिले तो हमने क्या लिया था, दोनों का डिफरेंस लिया था और फिर ए और डी की वैल्यू फाइंड की थी। तो अब क्या लिखेंगे, टेकिंग डिफरेंस ऑफ बोथ इक्वेशन, तो a प्लस 7D इज इक्वल टू 17 और दूसरा क्या है भाई, a प्लस 5D इज इक्वल टू कितना है भाई 12, माइनस माइनस माइनस, चलो a उड़ गया, 7 में से 5 गया, कितना है भाई 2D इज इक्वल टू 5। देयरफॉर d इज इक्वल टू, यहां पर लिखता हूं d इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 5/2 बनेगा। d की वैल्यू मिल गई। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू। चलो कोई एक इक्वेशन में d की वैल्यू रख दे, a प्लस 5D इज इक्वल टू 12। चलो इसमें d की वैल्यू रखे a प्लस 5 इंटू ब्रैकेट 5/2 इज इक्वल टू 12। तो a प्लस 25/4 इज इक्वल टू 12। 5 5 जा 25, इसको सामने ले जाए तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 25/4, फ्रैक्शन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, a इज इक्वल टू 12 4 जा 48 माइनस 25/4 इज इक्वल टू 48 में से 25 गया, कितना आएगा भाई 23/4। मिल गई फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ऐसे फाइंड कर सकते हो आप लोग, कर लो। ऐसा सम आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर है, वो भी हम लोग देखते हैं। मिस्टेक हो गई है, कितना आएगा भाई 24, सॉरी 24 यानी कि आएगा -1/2। मिस्टेक हो गई थी, 2 है तो 2 ही आएगा ना भाई। ऐसा इक्वेशन आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 18 है। देखो उसमें सिर्फ एक ही डिजिट का फर्क है, पहले वाला इक्वेशन तो सेम ही आएगा। देखो सम ऑफ 4 टर्म एंड 8 टर्म इज 24, सेम है। बट सेकंड में क्या है, सम ऑफ 6 टर्म एंड 10 टर्म इज, मेरे पास 34 है, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर कितना है भाई 44। यहाँ पर 34 के बदले में क्या आएगा 44। फिर सम कर सकते हो आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 18 टेक्स्ट बुक के अंदर होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 18 5.2 क्वेश्चन नंबर 18 होमवर्क में करना है। सिर्फ ये 17 के बदले में 22 आएगा। क्लियर, कर सकते हो, वो होमवर्क में करना है।
जरा क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर सुब्बाराव वाला नाम का क्वेश्चन है। तो भाई सुब्बाराव ने 1995 के अंदर क्या किया भाई, एक सर्विस ज्वाइन की। तब उनकी ईयरली सैलरी, पूरे साल की इनकम 5000 रुपीज थी और हर ईयर इनको क्या मिलता है भाई, 200 रुपीज इंक्रीमेंट मिलता है। यानी उनकी 1995 की सैलरी कितनी थी भाई, 5000। इसके बाद में एवरी मंथ में उनको कितना इंक्रीमेंट मिलता है भाई, 200। तो हमें क्या फाइंड करना है कि भाई उनकी सैलरी, ईयरली सैलरी 7000 रुपीज कब होगी, यानी कि कौन से ईयर के अंदर। ये क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है कि भाई पहले तो इसके ऊपर से जो इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर से हमें क्या बनानी पड़ेगी, एपी। लाइक आपकी सैलरी अभी 5000 है, एवरी ईयर 200 रुपीज इंक्रीमेंट मिलेगा, तो आपकी एपी क्या बनेगी भाई, ऐसे एपी बनेगी 5000, फिर क्या बनेगा 200 ऐड करें तो 5200, 5400 डैश डैश डैश, ये 200 कॉमन डिफरेंस है। टेक्स्ट बुक में लिख डालो, 5000 के नीचे लिखोगे ए, 200 के नीचे लिखोगे डी, और 7000 डैश 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 7000 वो एन है, एन। और ये एपी भी टेक्स्ट बुक में लिख दोगे, एपी टेक्स्ट बुक में लिख दो और क्वेश्चन के बाजू में लिख डालो फाइंड एन। यानी कि जब भी बुक ओपन करो आपको पता चले कि भाई सुब्बाराव जब भी आए पेपर में हमें क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। ये एपी भी लिख डालो टेक्स्ट बुक में, एन फाइंड करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एन के तो बहुत सारे सम कर दिए हम लोगों ने। चलो ए इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, 5000। एन इज डी इज इक्वल टू कितना बनेगा भाई, 200। और लास्ट टर्म हमारी कौन सी है, उसकी लास्ट में सैलरी कितनी होती है, 7000, तो वो एन बनेगा। तो एन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 7000। चलो लेफ्ट साइड में फॉर्मूला लगाए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 7000। चलो इसमें वैल्यू रखे तो भाई 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू 200 इज इक्वल टू 7000। चलो 5000 को माइनस करें, एन माइनस 1 इंटू 200 इज इक्वल टू 7000 माइनस 5000। तो एन माइनस 1 इंटू 200 इज इक्वल टू 2000। Therefore, n minus 1 is equal to 2000 upon 200. 0 0 cut, n minus 1 is equal to 10. Therefore, n is equal to इतना भाई 11। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, आफ्टर 11 year his salary became ₹7000। हो गया, लास्ट में लिखना है आफ्टर 11 year his salary became ₹7000। कर सकते वाला सम दिमाग में फिट कर देना है। एपी लिख दी टेक्स्ट बुक में। सेम सम हमारा कौन सा है भाई, 20 नंबर का है, रामकली वाला। कौन सा है भाई, पढ़ो जरा कि भाई रामकली एवरी ईयर कितने रुपीज भाई, एवरी वीक 5 रुपीज की सेविंग करती है। अब एवरी वीक में वो 5 रुपीज सेविंग करती है, और फिर उसके बाद में जो हर एक वीक आता है वो हर एक वीक के अंदर वो कितने रुपए में 1.75 रुपीज क्या करती जाती है भाई, इंक्रीज करती जाती है। पहले वीक में 5 रुपीज, दूसरे वीक में जाएगी तो 6.75 रुपीज, तीसरे वीक में जाएगी 1.75 ऐड करो, कितना होगा भाई 8.5 रुपीज। ऐसे उसकी सेविंग होती है। तो हमें क्या फाइंड करना है, वो कितने वीक तक भाई, n वीक तक सेविंग करती है, और उसकी टोटल सेविंग है वो कितनी हो जाती है भाई 20.75। तो हमें क्या फाइंड
क्या लिखेंगे ए। ये जो 1.75 है उसके ऊपर क्या लिखेंगे डी, और जो 20.75 है उसके ऊपर क्या लिखेंगे ए एन। क्या लिखेंगे ए एन। चलो अभी हमने सुबारा वाली एपी बनाई, वैसे इधर एपी बनाओ। तो फर्स्ट आपकी एपी क्या बनेगी, तो भाई 5 उसमें 1.75 ऐड करो, 6.75 इसमें 1.75 ऐड करो, कितना होगा भाई 8.5 डैश डैश डैश। लास्ट में कितने रुपए सेविंग है 20.75 होगी। ऐसे एपी बनेगी आपकी, ये एपी टेक्स्ट बुक में लिख दोगे। चलो अब फाइंड करें, a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 1.75। चलो फॉर्मूला लगाए, a n इज इक्वल टू 20.75। लेफ्ट साइड में फॉर्मूला लगाए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 20.75। इसमें वैल्यू रखे 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू 20.75। चलो 5 को यहां से माइनस करे, n माइनस 1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू 20.75 माइनस 5, तो n माइनस 1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू 15.75। चलो 1.75 को नीचे लेकर आए, बट देखो इधर भी 2 पॉइंट है, इधर भी 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट निकल जाएंगे। देयरफॉर क्या लिखेंगे n माइनस 1 इज इक्वल टू 1575 अपॉन 175। दोनों में डेसिमल के बाद दो डिजिट निकल गए। चलो इसको डिवाइड करें, जरा एक काम करो तो 175 मल्टीप्लाई पहले 9 करके देखते हैं, क्योंकि 10 जा 1750 होगा। चलो आ गया, 7 9 जा से कट हो गया, 175 9 जा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, देयरफॉर n इज इक्वल टू 10। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, आफ्टर 10 वीक हर सेविंग बिकेम ₹20.75। क्लियर।